सोना मत खरीदो, तेल मत खाओ, यात्रा मत करो, खुद जाओ विदेशों घूमने। 50 गाड़ी आगे और 50 पीछे। ये तो 2 दिन 3 दिन पता ही रेट बढ़ ही रहा है, पर हम लोग को तो किराया नहीं बढ़ रहा। परेशानी बहुत चीज़ की हो रही है ना, हर चीज़ का महंगाई हो गई, पाट पुर्जा, ऑटो का, सीएनजी का, खाना पीना, गैस का, हर चीज़ का रेट बढ़ चुकी है। 15 लाख आएंगे जी अकाउंट में, जीरो अकाउंट से खाता खुलवा लो जी, काला धन आएगा। ताला पता नहीं कहाँ है 15 लाख और कहाँ है काला धन। अब बढ़े ना, अब ज़्यादा पता लग रही है, अब महंगी हो गई सीएनजी, अब ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जेब पे बोझ पड़ रहा हमारी। ऐसा है भाई, हमारे को बचता नहीं है कुछ, हमारे को कुछ नहीं बच रहा है। पूरा दिन गाड़ी चलाते हैं, हमारे को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम और सीएनजी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 9 दिनों में पेट्रोल डीजल पर 5 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है, तो वहीं सीएनजी पर 4 रुपए बढ़ चुके हैं। आज भी तीनों के दाम बढ़ाए गए हैं। सीएनजी पर 1 रुपया बढ़ा है, तो पेट्रोल और डीजल पर किसी पर 90, किसी पे 95 पैसे बढ़ाए गए हैं। कुल मिलाकर ये जो दाम है, पेट्रोल डीजल हो या सीएनजी हो, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम चल के ऑटो रिक्शा वालों से, कैब ड्राइवर्स से बात करें, जो इन चीज़ों की वजह से मुसीबत झेल रहे हैं, उन पर इस चीज़ का क्या असर हो रहा है, उनकी कमाई पर कितना असर हो रहा है, इस पर हम चर्चा करते हैं। रिक्शा वालों से ही जानते हैं। सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, हाँ आप लोग चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ऑटो रिक्शा सीएनजी से ही चलती है, तो आप लोगों पर कितना असर पड़ रहा है? अरे बहुत ही असर है सारा। सवारी पैसे नहीं देती, यूँ कहती पैसे है ही नहीं। सरकार ने महंगाई इतनी कर दी, पैसे कहाँ से लाएं। सोना मत खरीदो, तेल मत खाओ, यात्रा मत करो, खुद जाओ विदेशों घूमने। 50 गाड़ी आगे और 50 पीछे। भाई कानून तो सबके लिए लागू है ना, तुम तो हाथ खड़े कर देते हो जी। जनता संभालेगी अपने आप, अब हम तो चल देंगे थैला उठा के। ये थोड़ी होता है, जब आपको जनता ने चुना है तो आपको जनता की परेशानी हल करनी चाहिए ना, कि आप तो बस हाथ खड़े कर देते हो। देख लो जी, तेल कम यूज़ करना, हाँ गाड़ियों में मत जाओ, मेट्रो में सफ़र करो, ऐसा थोड़ी होता है। मोदी सरकार काम नहीं कर रही सही से। बिल्कुल भ्रष्टाचार मचा रखा है जी, भेदभाव पूरा भेदभाव। बस इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं वो, कोई विकास का मुद्दा नहीं है। 15 लाख आएंगे जी अकाउंट में, जीरो अकाउंट से खाता खुलवा लो जी, काला धन आएगा। ताला पता नहीं कहाँ है 15 लाख और कहाँ है काला धन। कुछ नहीं मिला, कुछ मिला ही नहीं जी, और जो हमारा था वो भी ले लिया। आपका भी ले लिया, कैसे? कैसे? जिन्होंने खाते खुलवाए। थोड़ा आगे आ जाइए आप। रिक्शा आगे बढ़ रही है, भैया को काफ़ी लंबी चौड़ी शिकायतें हैं मोदी सरकार से। तो अब क्या लगता है, सरकार कैसे अच्छा काम करे, अब क्या करा जाए, सरकार को बदला जाए? हाँ जी, सरकार बदल देंगे। अब सरकार बदलेंगे? कौन सी सरकार चाहिए फिर? कांग्रेस ही चाहिए जी, और क्या चाहिए। कांग्रेस? और ये सब सारे टेंडर वेंडर सब, ये मेट्रो फेट्रो कौन लाया? शीला लेके आई दिल्ली में, क्या मोदी लाया? मोदी ने तो नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना, इसके राज में सारी बीमारी आई हैं। मतलब अब जनता कह रही है कि उसको कांग्रेस चाहिए। हाँ जी। क्यों, कांग्रेस के टाइम में क्या सब ठीक था? और हिंदुस्तान पे इतना कर्जा नहीं था जितना अब है, सोना इतना से महंगा नहीं था जितना अब है, गाड़ी इतनी महंगी नहीं थी, सीएनजी इतनी महंगी नहीं थी। मतलब वापस से कांग्रेस आ जाए तो आप लोगों के हालात सुधर सकते हैं? हाँ जी, क्यों नहीं। अरे सुधरने में टाइम लगेगा, क्यों? मोदी जी ने कर्जा इतना कर दिया, मोदी जी ने कर्जा इतना कर दिया, जो भी बैठेगा उसे सुधरने में टाइम लगेगा। मतलब आप लोग मोदी सरकार से एकदम त्रस्त हो चुके हैं? हाँ जी, थक गए जी हम तो। ये तो 2 दिन 3 दिन पता ही रेट बढ़ ही रहा है, पर हम लोग को तो किराया नहीं बढ़ रहा। परेशानी बहुत चीज़ की हो रही है ना, हर चीज़ का महंगाई हो गई, पाट पुर्जा, ऑटो का, सीएनजी का, खाना पीना, गैस का, हर चीज़ का रेट बढ़ चुकी है। अब क्या कर सकते हैं, कमाना तो पड़ेगा, कमा के तो ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा ना। कुछ कमाई से फायदा हो रहा है, कुछ बचत हो रही है कि नहीं? बचत तो कहाँ से होगी, पर ये सोच रहे हैं कि पहले कैसे यहाँ रूम रेंट दे, पहले कैसे हम यहाँ रहें, दवा दर कैसे करें, जो 1-2 रुपये बिटार के जो घर पर बेचते हैं कि बच्चे को पढ़ाई के क्या भविष्य खराब हो रही है। दूसरा क्या कर सकते हैं। सरकार आप लोगों के लिए कोई काम नहीं कर कुछ रही? नहीं है मेरे, कुछ नहीं कर रही है। लोग तो कह रहे मोदी सरकार काम करती है गरीबों के लिए। कुछ नहीं करता, कोई नहीं करता। मैं ये मोदी सरकार है, जो भी चीज़ है कोई गरीब के लिए नहीं करता है, पर यह है कि गरीब के लिए लोग लेकर चलते हैं कि हमारा ये काम है वो काम है, पर गरीब के लिए कुछ नहीं है। हाँ। गरीबों से वोट लिया जा रहा है पर काम नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। गरीबों से होता है कि वादा करते हैं ना कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अब क्या करेंगे। जो होता है ना कि पेट जो भूखा रहता है कि कोई लालच दे देता है कि हम ये कर देंगे, लालच में तो फंसी देता है। अब ये कि रोज़गार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो सोचते कि चलो कर देते हैं।
अब सीएनजी के गैस के रेट बढ़ गए। अब देखो 300 रुपये में ब्लैक में गैस मिल रही है। अब 1000 रुपये गैस 3 लीटर डलवाओ 4-5-6 रोज ख़त्म हो जाती है। अब बताओ क्या कर सकता है इंसान, खाए कैसे आदमी, गुजारा कैसे? कैसे करे? कहीं भी थोड़ा बहुत ठेले पटोरे में खाना खाओगे तो 100 रुपये लगेंगे। कमाई तो वही है, दाम बढ़ते जा रहे हैं पर आमदनी नहीं बढ़ रही है। कुछ नहीं बढ़ रही है। पर यह है कि थोड़ा आदमी अपना गुजारा काट रहा है, जैसे समय निकल जाए। पेट्रोल डीजल और सरकार ने कहा है बचत करो, तो इस पर क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कैसे बचत करेगा अब? क्या चीज़ का बचत करेगा? जिसके पास है वो अपना चल ही रहे। हम बचत करके क्या करेंगे? हमारे ये कमाने वाले आदमी होते हैं, उसके लिए पीछे हमारे तो 5-6 है ना, बूढ़े बाप है, बूढ़े माँ है, बच्चे भी है, उसको भी पढ़ाना है। अगर उसको नहीं पढ़ाओगे तो फिर उसी को इसी में लाइन में लाएंगे। एक तो हमारा किस्मत खराब है कि चलो हम ऑटो चला रहे हैं। अब ये पैसा अपने लिए बिट रहे हैं कि माँ बाप के लिए बिट रहे हैं कि बाल बच्चे को पढ़ाने के लिए करें। बच्चे को तो पढ़ाओगे तभी तो कुछ ना कुछ करेगा, कि फिर इसी ऑटो लाइन में ला के सोच रहे थे। महंगाई सरकार में, मोदी सरकार के आने के बाद से बढ़ी है, बीजेपी आने के बाद से? अरे बीजेपी के क्या क्लोज आ गए तब जब महंगाई चल रहा है। कांग्रेस के राज में नहीं था? कांग्रेस के राज में क्या था, जो कमा रहा था अच्छा चल ही रहा था, जो चल कांग्रेस के रहा राज में अच्छा चला था। चल ही रहा था। पर अब बीजेपी में आ गए तो महंगाई हो गई। अब ये है ना कि छोटे आदमी के लिए अब शहर नहीं है। अब शहर में देखो ना, कोई लेबर वगैरह खोज रहे हैं, कुछ मिल ही नहीं। गैस इतना महंगा है, कहाँ से लेबर? अब 500 रुपये को उसको दोगे तो कहाँ से काम वोट भी करेगा? तो लेकिन आप ही लोगों ने बीजेपी को दिया था। तो बस वही है ना, वो सोचते हैं ना कि भाई इसी तरह रहोगे तभी तो भाई हमें वोट मिलेगा ना। गरीब वाले को 10,000 रुपये देंगे महीना में, तुम्हें इतना रुपया देंगे, वोट हमें दो, हमें जिताओ, जिता देते हैं, फिर कहानी खत्म हो जाता है। अच्छा, तो वो गरीब को वो चाहते हैं, बीजेपी चाहती है वही- गरीब गरीब रहे। जो जहाँ है वहीं रहो, जो बढ़े गरीब ना। बड़ी जो गरीब है गरीब रहो, आके मत बड़ा करो। ताकि बाद में हम पैसे से वोट ना खरीद सके। पैसे से वोट है, पैसे के लिए जमाना है ना, आज की तरह राजनीतिक नहीं है ना, ये पैसे का खेल है। सरकार लगातार दाम बढ़ाते जा रही है, 1 रुपए 2 रुपए, हर कुछ दिन में कुछ न कुछ दाम बढ़ते जा रहे हैं। इससे आपकी कमाई पर क्या असर पड़ रहा है? हम लोग का रेट कोई बढ़ता नहीं है, हम लोग का रेट नहीं बढ़ता है। वो भी सवारी 10 रुपया कम ही देगा, लेकिन वो 2 रुपया फालतू नहीं देगा। यही बात है। खर्चा आपका बढ़ते जा रहा है पर आमदनी नहीं हो रही। खाना बनाने वाला गैस है 300 रुपये लीटर भराते हैं। ऐसे 200-400 रुपया कमाएगा, उसमें रूम रेंट भी कहाँ से आएगा? सिलेंडर 300-400 रुपए किलो मिल रहा है, 350 रुपये किलो। सरकार तो कह रही है किसी चीज़ की कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है देश में। नहीं, दिक्कत तो बहुत है, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत। किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं अभी? ये सीएनजी का भी है, हर चीज़ का महंगा है। जो 5 रुपये का चाय था वो अभी 10 का मिलता है, 10 वाला 15 का मिलता है। नाश्ता 20 रुपया का हम लोग पहले करते थे, वो अभी 30 रुपया लेता है। ऐसे हर चीज़ का मोदी सरकार के आने से आपको लग रहा है कि महंगाई बढ़ गई है? महंगाई, हाँ सही में महंगाई बढ़ रहा है। परेशानी मैडम, पैसे तो बढ़ाते रहते हैं। 2-3 रुपये इस पर गैस पे बढ़ चुके हैं पैसे, चलानी पड़ रही है। घाटे में क्या करें, गरीब को तो मजदूरी करनी पड़ेगी, घाटे में पैसे चलानी पड़ेगी। 9 दिन में ही 4 रुपए बढ़े। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। उससे पहले भी बढ़े थे, पहले तो ये शोर शराबा इतना नहीं हुआ था, 1-1.5 रुपया। अब बढ़े ना, अब ज़्यादा पता लग रही है। अब महंगी हो गई सीएनजी, अब ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जेब पे बोझ पड़ रहा है, हमारी जेब पर असर पड़ रहा है। जेब पर असर पड़ रहा है मैडम। आमदनी बढ़ रही है कि नहीं, कि केवल खर्चा ही आपका बढ़ रहा है? गर्मी गैस के ही डला? चक्कर में मैडम एक तो काम नहीं है, सवारी भी नहीं है, कम में चलानी पड़ रही है गाड़ी। जहाँ 100 लग रहे हैं, कोई सवारी 80 भी दे रहे, चलो भैया निकल जाओ, खाली बैठे थे बढ़िया है, धूप में निकल जाएंगे, रोड थोड़े खाली मिल जा रहे हैं, बस ये फ़र्क है। बाकी गर्मी है, गर्मी में कमाना खाना तो पड़ेगा मैडम। दाम हम बढ़ने से आपकी कमाई पे असर पड़ रहा है? बहुत फ़र्क है मैडम। 1 किलो सीएनजी पे 3-4 रुपये बढ़ रहे हैं। दिन भर में करीबन इसमें 3-4 किलो सीएनजी फूक जाती है, फिर शाम को अलग डलवानी पड़ेगी। घाटा पड़ रहा है मैडम। वैसे किराया बढ़ना चाहिए उस हिसाब से देख के। किराया नहीं बढ़ रहा है लेकिन? किराया नहीं बढ़ा मैडम। रात आज जाके कमा के सो जाएंगे, सुबह पर आँख खोल के आएंगे काम पे, पता कि गैस पे पैसे बढ़ गए और हमारा किराया वही का वही है कई सालों से। सरकार से बोलो, सरकार के पास जाओ तो डंडे खा के भगी आओ, मसला ये है। सरकार डंडे मार रही है? सरकार डंडे मार के भगा दिया, हमारे पास क्या करना, जाओ भागो मारो। पब्लिक धूम में गोट चला के धूम में मरते रहो, रोड पे आदमी तुम रोड पे मर जाओगे। सरकार को कोई इस चीज़ से मतलब नहीं। वोट लेने के लिए टाइम पे तो आ जाएंगे कि वोट दे दो जी, और वोट लेने के बाद में कोई जानती नहीं सरकार कैसे कैसे नहीं है पब्लिक के बारे में। मोदी जी तो विदेश घूम रहे थे अभी।
हाँ जी, मोदी जी तो घूम रहे हैं, हम लोगों को दिल्ली में घूमने को छोड़ दिया, मोदी जी विदेश में घूम रहे हैं। सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, हर दूसरे दिन तीसरे दिन बढ़ जा रहे हैं, 9 दिन में 4 रुपए बढ़ गए हैं। कितना असर पड़ रहा है इससे आप लोगों को? ऐसा है भाई, हमारे को बचता नहीं है कुछ, हमारे को कुछ नहीं बच रहा है। पूरा दिन गाड़ी चलाते हैं, हमारे को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ये भी इतनी हर चीज़ महंगी है, पूरा दिन चलाते हैं, गाड़ी जाम लगता है और गैस महंगी है, तो हमें कुछ नहीं बचता है, कुछ नहीं बच रहा है हमें। सरकार आप लोगों के लिए कुछ कर नहीं रही है। कहाँ सरकार कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही। सरकार तो बर्बाद कर रही है। सरकार कैसे बर्बाद कर रही है? और कैसे बर्बाद, रोज दाम बढ़ रहे हैं, रोज रेट बढ़ रहे हैं, रोज रेट बढ़ रहे हैं। पहले 77 रुपये से अब 80 रुपये किलो हो गई गैस। क्या करें, कौन कह सके सरकार। सरकार मतलब काम नहीं कर रही है आप लोगों के लिए? काम क्या हो रही है, गरीब आदमी तो पिस ही रहा है। बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। बुरा हाल है, क्यों? सीएनजी का रेट बढ़ गया, वो रेट ही नहीं दे रहा आगे। अब बताओ क्या करें। सीएनजी के दाम बढ़ते जा रहे हैं, आप लोग की कमाई नहीं बढ़ रही। कमाई नहीं बढ़ रही है, अब कमाई का बुरा हाल हो गया। अब कंपनी में लगी है गाड़ी, कंपनी वाले रेट नहीं बढ़ा रहे। 80 रुपये सीएनजी होगी, कहाँ से गाड़ी चले बताओ। तो आप लोग का खर्चा हो रहा है कि बचत हो ही नहीं पा रहा है? बचत हो नहीं रही, रेंट पे भी दे रहे हैं, 10,000 रुपया रेंट भी दे रहे हैं और कमाई हो ही नहीं रही ऊपर से।